तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। तो आज का ये आपका सेशन है वो होने वाला है राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय के बारे में। यहाँ से बार बार परीक्षा में क्वेश्चन किए जाते हैं और ये जो क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी नई क्लासेस हैं वो सबसे पहले आप तक आए। और जैसे सेशन एंड होता है तो आपको एक प्यारी सी कमेंट करनी है कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट है गौरीबाई, पन्नादाई, राणाबाई या फिर कर्मावती। तो वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वागड़ की मीरा जो है गौरीबाई को माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ तो आपको बताना है कि डूंगरपुर की ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि गौरीबाई को मीरा का अवतार भी माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरण विद्या पर्यावरण विद्वान भी कहा जाता है। जसनाथ जी, संत धन्ना या फिर पीपा जी या फिर जाम्बू जी। तो पर्यावरण विद्वान के रूप में किसको माना जाता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है डी यानी कि जाम्बू जी को माना जाता है। अगर इसके अलावा क्वेश्चन किया जाए कि विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है तो वो भी यहाँ से आपका राइट आंसर होता है, यानी कि संत जाम्बू जी। इनका जो जन्म है वो नागौर के पिपासर गांव में हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी। नरोत्तम स्वामी, दयाल दास, बांकीदास या फिर मुनोत नैन सिंह। तो ये जो आपकी देश दर्पण पुस्तक है इसकी रचना की थी दयाल दास ने। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। पाली, जोधपुर, नागौर या फिर बीकानेर। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि नाथ परंपरा का मुख्य जो तीर्थ है वो जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यानी कि संत मीराबाई जो है इनका जन्म स्थल कुड़की ये जो है वर्तमान में किस जिले में स्थित है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर ब्यावर। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ब्यावर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। आमेर, नारायणा, मंडोर या फिर करौली। तो दादू पंथ का जो मुख्य पीठ है वो नरेना या फिर नारायणा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध काया बेली ग्रंथ की रचना किसने की थी। सूरदास, रहीम, दादू दयाल या फिर प्रताप सिंह। तो यहाँ से आपकी जो राइट आंसर हो जाता है, यानी कि काया बेली ग्रंथ की रचना की थी दादू दयाल ने। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। संत लालदास, संत सूरदास, संत चरणदास या फिर संत हरिदास। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है, यहाँ से आपको जल्दी से बताना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि संत ये जो हरिदास है इनके आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। तो ऑप्शन डी यानी कि संत हरिदास यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। हरिदास जी, दादू दयाल जी, नामदेव जी या फिर रजक जी। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि दादू दयाल जी को किया था। ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन करें। कथन फर्स्ट है कि दादू दयाल का जन्म अलवर के धौलीधूप या फिर धौलीधूप गांव में 1542 एडी में फाल्गुन नवमी को हुआ था। कथन सेकंड है
दादू ने सामान्य भाषा सदुकड़ी में ब्रह्मा, जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश दिए हैं। तो इनमें से बताना है कि दोनों कथन सत्य है या फिर गलत है। तो यहाँ से जो आपका कथन फर्स्ट है वो तो आपका गलत हो जाता है और कथन सेकंड जो है ये आपका बिल्कुल ही सही है। यानी कि कथन फर्स्ट गलत है और कथन सेकंड जो है सही है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। यानी कि इनका जन्म 1542 में नहीं होके इनका जन्म हुआ था 1544 में, इसलिए यहाँ पे ये फर्स्ट कथन आपका गलत हो जाता है और सेकंड कथन यहाँ से आपका बिल्कुल ही सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे संत माव जी या फिर संत हरि दरियाव जी, संत रामदास या फिर संत सुंदरदास। तो निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक है संत माव जी। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से रामानंद के शिष्य कौन थे? दादू एवं धन्ना, दादू एवं पीपा, दादू एवं रज्जब या फिर धन्ना, संत धन्ना एवं संत पीपा। तो रामानंद के शिष्य थे यानी कि संत धन्ना और संत पीपा। तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम सनेही संप्रदाय के प्रधान पीठ है मुकाम नागौर, शाहपुरा भीलवाड़ा, अलवर या फिर नरैना जयपुर। तो राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? जसनाथ जी, मीराबाई, जाम्बू जी या फिर दादू दयाल। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है यानी कि दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना क्रम स्थल बनाया था? गोगा जी, पाबू जी, धन्ना जी या फिर जाम्बो जी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है यानी कि जाम्बो जी। ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? चरणदास जी, दादू पंत, लालदास जी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मेव बताना है तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है यानी कि लालदास ही। अगला क्वेश्चन है निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालदास, हरिदास, मावजी या पीपा। तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी हरिदास जी ने। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राम सनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? दरियाव जी, रामचरण जी, संत हरिरामदास जी या फिर रामदास। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है यानी कि संत हरिरामदास जी। ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है हरिरामदास जी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है यानी कि कौन सा गलत दिया हुआ है यहाँ पे? निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक है मावजी, संत मावजी, निरंजनी के हरिदास जी, गुदड़ के नवलदास या फिर अकलिया के लालगिरी। तो यहाँ से आपको राइट बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है गलत दिया हुआ है यानी कि किसका मिलान नहीं है। तो निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक संत मावजी हैं, निरंजनी के हरिदास जी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है गलत हो जाता है यानी कि गुदड़ जो इस संप्रदाय है इसके संस्थापक नवलदास जी न होके यहाँ पे है संत दास जी यानी इसके संत दास जी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है गलत दे रखा है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है? हरिदास जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी या फिर दरियाव जी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है यानी कि जसनाथ जी। ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य करते हैं? जसनाथ, राम सनेही संप्रदाय, दादूपंथ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाथ संप्रदाय द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई सेशन में। तो आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी नई क्लासेस है वो सबसे पहले आप तक आए।